अगर इस आखिरी के बचे हुए 50 दिनों में तुझे अपना सिलेक्शन पक्का करना है, नीट के एग्जाम में 600 से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो एक बात समझ ले भाई कि तुझे इन 50 दिनों में 10 से ज्यादा बार अपने पूरे सिलेबस को आंखों के नीचे से गुजारना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुझे एक एक लाइन पढ़नी होगी, बट आंखों के नीचे से गुजारना होगा, मतलब स्मार्ट रिवीजन करना होगा। कैसे आगे बताऊंगा, वीडियो में देखना। और तुझे कम से कम 50 टेस्ट देने होंगे जो लगभग सारे फुल सिलेबस होने चाहिए। भैया 50 टेस्ट कैसे दूंगा, मैंने बताया उस शेड्यूल को फॉलो कर। कैसे नहीं देगा तू कि अगर तूने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तेरे 300-400 नंबर आ रहे हैं, तो तू इस आखिरी के बचे हुए समय में इन 50 दिनों में अपनी अगर जान लगा देता है, तो क्या पता तेरी किस्मत के तारे सितारे चमक जाए उस 3 मई के दिन 2 से 5 बजे के बीच और तेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर तू हर एक लाइन डिटेल में पढ़ने गया तो इन 50 दिनों में 2 बार भी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएगा। स्मार्टली चीजों को करना होगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो छोड़ के मत जाना। ये कोई मामूली स्ट्रेटेजी नहीं है, ये वो वेरीफाइड स्ट्रेटेजी है जिसको हर नीट के एम्स के टॉपर ने, मैंने और यहां तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने वेरीफाई किया है। इंडिया में शायद पहली बार कहीं ऐसा हो रहा होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है नीट का, वो आपको फ्री में मेंटरशिप दे रहा होगा। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में नहीं है जो एक बार पढ़ते ही चीजों को याद कर लेगा। तूने हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इन 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है और पिछले 3 वर्षों से मैं नीट के हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूं और उनमें से कई बच्चों को मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में इसी को कंटिन्यू करने के लिए मैं आप सभी के लिए ये जो बचे हुए 50 दिन हैं, उन 50 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरा क्या टाइम टेबल था जिससे मैंने नीट को क्रैक किया, यहां तक कि किसी एम्स के टॉपर का क्या टाइम टेबल रहता है, वो कैसे चीजों को मैनेज करता है कि वो रिवीजन भी कर ले, मॉक टेस्ट भी दे ले और अपना जो बचा हुआ सिलेबस या वीक टॉपिक्स है उनको भी कवर कर ले। उन सभी चीजों को मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और ये स्ट्रेटेजी केवल मेरे अकेले की नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी मेरी वो हर नीट में सेलेक्टेड बच्चे की या फिर वो हर नीट में सेलेक्ट होकर जो एम्स में पहुंचा है उस बच्चे की, यहां तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 आप सब जानते हैं अर्घ्यदीप जो मेरे साथ मिलकर आपको गाइड करता है इसी चैनल पर, हम सब ने मिलकर बनाई है जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो ये कोई मामूली स्ट्रेटेजी नहीं है, ये वो वेरीफाइड स्ट्रेटेजी है जिसको हर नीट के एम्स के टॉपर ने, मैंने और यहां तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने वेरीफाई किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटेजी कि लास्ट के 50 दिन में अपना क्या टाइम टेबल हो जिससे कि अपन प्रोडक्टिवली रिवीजन भी कर पाए, टेस्ट भी दे पाए और जो अपने वीक टॉपिक है या फिर इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको भी पूरा कर पाए। और मैंने भी दोस्त इसी को फॉलो कर नीट और जेईई दोनों को ही क्रैक किया था, दोनों में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये जो आखिरी के 2 महीने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि हमने इन 8 से 10 महीनों में या फिर 2 साल में 3 साल में जो भी चीजें पढ़ी है, जितनी भी चीजों को पढ़ा है, उन सब का रिवीजन कर कर हमें समेटना होता है सब चीजों को एक साथ, ताकि हम नीट के एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर कर आ पाए। इसलिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम एफिशिएंसी के साथ, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ इन 2 महीने मेहनत करते हो, तो तुम जितना 4 महीने में नहीं पढ़ सकते, 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, उससे कई गुना ज्यादा इन 2 महीनों में पढ़कर याद कर कर अपने नीट के एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर कर आ सकते हो। यह बात ध्यान रखना, ये वो टाइम होता है जिसमें तुम्हारे पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स है उनका लेवल पीक पे होता है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो पीक पे होता है। क्योंकि जब आपको मैं बोलूं कि तेरे को इस तेजी से भागना है, तू नहीं भाग पाएगा, बट जब तेरे पीछे कोई कुत्ता तुझे काटने के लिए तेजी से भाग रहा होगा तो तू जरूर बहुत तेज स्पीड से भागेगा। और वही कंडीशन यहां है। पूरे साल भर चाहे तुमने जिस रफ्तार से नीट की तैयारी की हो, मैटर नहीं करता, बट अब तुमको पता है कि अगले 50 दिनों बाद मेरा एग्जाम है जहां मुझे परफॉर्म करना है, मुझे जवाब देना है मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिश्तेदारों को और उस हर दोस्त को जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। और जब ये सब प्रेशर तेरे ऊपर रहेगा तो आई एम 100% श्योर तू कई गुना ज्यादा रफ्तार से भागेगा। और अगर तू एक सही स्ट्रेटेजी के साथ भागता है तो तू तेरे सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। बात ध्यान रखना। अभी बच्चे हुए 2 महीनों में हमें करना क्या है, तो हमें 3 चीजें करनी है बॉस। पहला है रिवीजन, दूसरा है टेस्ट और तीसरा बैकलॉग या फिर तुम्हारा जो इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको खत्म करना है। बट एक बात ध्यान रखना, हमें अपना 70 से 80% टाइम जो है वो किस चीजों को देना है, रिवीजन और टेस्ट को, और 20% जो टाइम है वो नए टॉपिकों को पढ़ने में या वीक टॉपिकों को देना है। कभी ये गलती बिल्कुल मत करना कि मेरा ये सिलेबस बाकी है, मैं ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता। भाई तूने जो पढ़ा है उसके ऊपर परफेक्शन लाने का समय है ये बात ध्यान रखना। सर हमारा तो बहुत कम सिलेबस हुआ है, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, हम कैसे करें, वो भी लास्ट में बताऊंगा। ये जो वीडियो का एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं पूरा एक सार जो तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं वो तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो का एंड मिस मत करना। अब सुनना मेरी बात, टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। तो एक बात तो तू मान ले भाई कि तुझे यहां से दिन के 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 16 घंटे इफेक्टिव पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है और 24 घंटे तेरे दिमाग में बस एक बात चलनी चाहिए कि मुझे नीट 2026 में सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेरी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है और अपने पेरेंट्स का और मेरा सपना पूरा करना है। ये बात तो 24 घंटे तेरे अंदर चलनी चाहिए और 16 घंटे एटलीस्ट तुझे पढ़ाई पर फोकस करना होगा, पढ़ाई करने के लिए बैठना होगा। मैं जानता हूं तू 16 घंटे तो प्रॉपर नहीं पढ़ पाएगा,
पर उसमें से जो 13-14 घंटे इफेक्टिवली पढ़ पाएगा वही तुझे तेरे सिलेक्शन के पास ले जाएंगे। बट भैया 16 घंटे पढ़ना कैसे पॉसिबल है? तो सुन मेरी बात भाई, दिन में 24 घंटे का समय है, उसमें से 6 घंटे सोना पर्याप्त है। अगर तू 50 दिन 8-8 10-10 घंटे नहीं सोएगा, मर नहीं जाएगा। इन 50 दिनों के बाद जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाला होगा, तो बीच में 2-3 महीनों का गैप मिलेगा, तब बहुत सोना है। कॉलेज में जाकर बहुत सोना, फर्स्ट ईयर में कोई ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं होता है। बट अभी इन 50 दिनों को तो तुमको सेक्रीफाइस करना होगा। 6 घंटे की एक मिनिमम स्लीप बहुत होती है, मैं भी इतना ही सोता था। 2 घंटे और एक्स्ट्रा मान ले, जिसमें तू घर से दूर रहता है तो घर वालों से बात कर लिया करो, ठीक है, खाना खा लिया, लंच कर लिया, थोड़ा सा फोन देख लिया, 2 घंटे और। बट इसके अलावा जो 16 घंटे बचते हैं, उन 16 घंटे तो हमें कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करनी होगी। और जब मैं 16 घंटे कोशिश करूंगा, तब जाके तो कहीं 13-14 घंटे या 12 घंटे पढ़ पाऊंगा। और अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तुम इन 50 दिनों में, तो भूल जाइए, सिलेक्शन तेरे लिए नहीं है, ये सीट तेरे लिए नहीं बनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरे साल भर तू कुछ नहीं पढ़ा, अब तू इस आखिरी के टाइम में 16 घंटे पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तूने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तेरे 300-400 नंबर आ रहे हैं, तो तू इस आखिरी के बचे हुए समय में, इन 50 दिनों में अपनी अगर जान लगा देता है, तो क्या पता तेरे किस्मत के तारे सितारे चमक जाए उस 3 मई के दिन 2 से 5 बजे के बीच और तेरा सिलेक्शन हो जाए। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब 16 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है। तो 16 घंटे में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? अपन को अपने टाइम को टोटल 4 स्लॉट में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 और 4, और चारों स्लॉटों को 4-4 घंटे का समय देना है। अब इन चारों स्लॉटों में करना क्या है वो भी मैं तुमको बताता हूं। हमें समय के अनुसार इन स्लॉटों में जो काम है वो बदलना होगा, और वही स्ट्रेटेजी पूरी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। फर्स्ट डे से लेकर 15th डे तक तुम्हें इन स्लॉटों के अंदर मेनली रिवीजन पे फोकस करना होगा। यानी कि 4 में से जो पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्लॉट है, उसमें तुम्हें रिवीजन करना होगा। 1 स्लॉट फिजिक्स को दे दो, 1 केमिस्ट्री को दे दो, 1 बायोलॉजी को दे दो। 25 से 30 चैप्टर है हर सब्जेक्ट में, और 4 घंटे का स्लॉट है, तो तुम आराम से एक दिन में 2 चैप्टर, या फिर बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर कर सकते हो। और 15 दिन के अंदर अंदर तुम एक सिंगल रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हो। सर कैसे करेंगे? तो एक बात सुन ले, अगर इन 50 दिनों में पूरे सिलेबस को अगर 10 बार तू अपनी आंखों के नीचे से नहीं निकालेगा, तुझे याद नहीं रहेगा। तू वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन या स्टूडेंट नहीं है जिसको एक बार पढ़ते ही हर चीज याद रह जाएगी। तुझे हर चीज को एटलीस्ट 7 से 8 बार या 10 बार पढ़ना होगा। मतलब पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक एक लाइन 10 बार पढ़नी है, संभव ही नहीं है। बट एक स्मार्ट तरीके से अपनी नजरों के नीचे से चीजों को बार बार गुजारना होगा, तब जाके तेरे को चीजें याद रहेंगी। और तू वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में नहीं है जो एक बार पढ़ते ही चीजों को याद कर लेगा। अगर तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में होता तो आज तेरे 650-700 नंबर आ रहे होते टेस्ट में, ठीक है। अपन उन बच्चों में नहीं है, अपन उन बच्चों में है जिनको मल्टीपल टाइम रिवीजन की जरूरत है। इसलिए हमें फास्ट रिवीजन करना होगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। बार बार डिटेल में एक एक चीज को नहीं पढ़ना है। तो ये जो पहला रिवीजन है उसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। देन स्लॉट नंबर 4 जो है उसमें आपका कुछ सिलेबस बच गया होगा, ठीक है। कुछ वीक टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिकों को यहां खत्म करना है। चाहे तुम 1 शॉट से करो, डिटेल लेक्चर देखो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट इसको करना है, ठीक है। साथ में तुम्हें इस टाइम के अंदर 2 से 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है। यानी कि या तो पूरी 11th का, पूरी 12th का, या फिर 1/4 सिलेबस का, ऐसा देना है, ठीक है। इस टाइप के टेस्ट देने। उसके बाद 16 से लेकर 30 जो दिन है उसके अंदर तुम्हें स्लॉट 1 और 2 इन 2 स्लॉटों में अभी भी रिवीजन करना है। पहले हम कितने स्लॉटों में रिवीजन कर रहे थे? 3 स्लॉट्स में। अब हमें केवल रिवीजन के लिए 2 स्लॉट्स देने। और जो तीसरा स्लॉट था, उस तीसरे स्लॉट में हमें डेली 1 मॉक टेस्ट देना होगा। 15 दिन में 15 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। सर क्या ये प्रैक्टिस जरूरी है रोज टेस्ट देना? हमें तो टेस्ट से डर लगता है। तो सुन ले भाई मेरी बात, अगर तू टेस्ट नहीं दे सकता, तुझे आज दिन तक टेस्ट से डर लग रहा है, तो सिलेक्शन भूल जा। नीट के एग्जाम में तुझे मिनिमम 30 से 40 टेस्ट देने होंगे इस समय में, तभी तेरा सिलेक्शन नीट के एग्जाम में हो पाएगा। तो डेली 1 टेस्ट तुमको देना है। और जो 4था स्लॉट है वो अभी भी वही रहेगा, वीक टॉपिक्स को खत्म करो या फिर तुम्हारा जो सिलेबस बाकी है उसको खत्म करो। बाकी एक जो रिवीजन का स्लॉट था उसमें अपन को रोज 1 टेस्ट देना है। बट एक नोट यहां मैंने डाला है, नोट को समझना। अगर तुम्हारा सिलेबस 70% से भी कम हुआ है, अभी 15 दिन में खत्म करने के बाद भी अभी भी तुम्हारा 70% सिलेबस भी नहीं हो पाया है, तो मैं कहूंगा कि रोज 1 टेस्ट मत दो, अल्टरनेट 1 टेस्ट दो, और जो ये 1 स्लॉट बच रहा है उसको भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दो, ठीक है। इस तरीके से तुमको टाइम को मैनेज करना होगा। तुम एज इट इज ये चीजें फॉलो नहीं कर पाओगे, बट मैं तुम्हें एक रेफरेंस दे दूंगा कि चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, ताकि तुम खुद का भी एक प्लानर बना पाओ। और एक वादा मुझसे करके जाना आज के इस वीडियो में कि भैया मैं खुद का प्लानर बनाऊंगा, और उस प्लानर को आप मेरे साथ
शेयर करोगे, कहां शेयर करोगे? आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर मुझे मेंशन करिएगा, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आपको खुद का एक प्लानर बनाना है, ये बात ध्यान रखना। और भले ही मुझे मेंशन करो या ना करो, स्टोरी लगाओ या ना लगाओ, बस कमेंट बॉक्स से मेरे से एक प्रॉमिस करके जाना कि हाँ भैया मैं खुद का प्लानर बनाऊंगा और अगले 50 दिन उसको फॉलो करूंगा, और रेफरेंस क्या होगा वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट 31 to 40 डेज वाला जो टाइम रहेगा उसमें आपको 2 स्लॉट में टेस्ट देने, यानी कि पहले एक टेस्ट दे रहे थे, अब दिन में 2 टेस्ट देने, ये बात ध्यान रखना। और जो तीसरा एक स्लॉट रहेगा उसमें रिवीजन करना है। सर केवल 4 घंटे में कैसे रिवाइज करेंगे? भाई तो तू पहले से 3-4 बार रिवीजन कर चुका होगा, और तुझे अब केवल शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, इनको यूज करना। हर एक लाइन को डिटेल में नहीं पढ़ना भाई। अगर तू हर एक लाइन डिटेल में पढ़ने गया तो इन 50 दिनों में 2 बार भी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएगा। स्मार्टली चीजों को करना होगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो छोड़ के मत जाना। और चौथा, अभी भी वीक टॉपिक्स और इनकम्प्लीट सिलेबस को देना है अपना स्लॉट। देन आता है अपना आखिरी स्लॉट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, 41 से लेकर 50 वाला स्लॉट। इस टाइम में तुम्हें 1, 2 और 3 स्लॉट में वापस अपना पूरा रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन। और ऐसा रिवीजन कि एक दिन में क्लास 11 की बायो की पूरी एनसीईआरटी निपटा दी, फिर एक दिन में फिजिक्स के पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। कैसे करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा, पूरा प्लानर दूंगा कि 50 दिन क्या क्या करना है, ठीक है। और चौथा स्लॉट अभी भी रहेगा अपना मिस्टेक्स का रिवीजन का। अब इस स्लॉट में तुमको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। तुमने पूरे साल भर जो पेपर दिए, जो मॉड्यूल सॉल्व किए, जिस भी मटेरियल को सॉल्व किया, उसमें जो जो तुमने गलतियां की, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे से गलत हुए, जो जो क्वेश्चन अच्छे थे, कहीं ना कहीं तो निशान लगा के रखे होंगे, उन क्वेश्चनों को इसमें दोबारा करना है। और हो सके तो 3-4 टेस्ट भी दे देना, ठीक है। बाकी मिस्टेक रिवीजन पे अपना टाइम देना है। और अगर एक सैंपल टाइम टेबल दूं मैं, तो मैं कभी नहीं कहूंगा इस तरीके से टाइम टेबल आप बनाओ, मेरा फॉलो करो, बट एक सैंपल के लिए मैंने यहां बता दिया 8 से 12 स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, आप इसको भी देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से बनाएं। आप कितने बजे उठते, कितने बजे सोते मुझे नहीं पता, बट कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है वो मैंने बता दिया। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सुनना मेरी बात। अगर इस आखिरी के बचे हुए 50 दिनों में तुझे अपना सिलेक्शन पक्का करना है, नीट के एग्जाम में 600 से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो एक बात समझ ले भाई कि तुझे इन 50 दिनों में 10 से ज्यादा बार अपने पूरे सिलेबस को आंखों के नीचे से गुजारना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुझे एक एक लाइन पढ़नी होगी, बट आंखों के नीचे से गुजारना होगा, मतलब स्मार्ट रिवीजन करना होगा। कैसे आगे बताऊंगा, वीडियो में देखना। और तुझे कम से कम 50 टेस्ट देने होंगे, जो लगभग सारे फुल सिलेबस होने चाहिए। भैया 50 टेस्ट कैसे दूंगा? मैंने बताया उस शेड्यूल को फॉलो कर। कैसे नहीं देगा तू? आराम से देगा। 15 दिन तक तो हम रोज 2-2 टेस्ट दे रहे, 30 तो वही हो गए। फिर 15 दिन हम एक टेस्ट दे रहे हैं, तो 10 वो और 15 वो और हो गए, आराम से होंगे। बस तुझे इसको फॉलो करना होगा। 50 नहीं तो 30 टेस्ट तो मिनिमम देने होंगे। और ये जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है नीट में सिलेक्शन की, ये बात ध्यान रखना। हर वो टॉपर नीट का जिसका सिलेक्शन हुआ है, आज एम्स में बैठा है, जिसने नीट क्रैक कर रखी है, वो तुमसे ये बात जरूर बोलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये किए बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, ये बात समझना। तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए तुमसे, बस तुमसे एक प्यार चाहिए, एक प्रेम चाहिए, जो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ प्यारी सी लाइन है अपने सुधांशु भैया के लिए, सुधांशु सर के लिए लिख के जाना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए 100% फ्री इंडिया में पहली बार एक ऐसा कोर्स लेके आया हूं जो शायद तुमने कहीं नहीं देखा होगा। रैंक स्ट्रॉन्ग कोर्स इस कोर्स का नाम है, और 100% फ्री है। इसका टारगेट क्या है? जिन बच्चों के अभी 300-400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उन्हें 650 तक पहुंचाना। मेरा टारगेट नीट में ऑल इंडिया रैंक को लाना नहीं, टॉपर बनाना नहीं। मेरा बस एक छोटा सा टारगेट रहता है कि जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जिनका एवरेज स्कोर आ रहा है, उनको यार सिलेक्शन की लाइन तक पहुंचाना। इसीलिए ये कोर्स लेके आया हूं। और जो चीजें हमने साल भर पेड दी, वो सभी इन बचे हुए 50 दिनों में मैं 100% आपको फ्री देने के लिए रेडी हूं, ये बात ध्यान रखना। और क्या क्या दूंगा? इंडिया में शायद पहली बार कहीं ऐसा हो रहा होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है नीट का, वो आपको फ्री में मेंटरशिप दे रहा होगा। ऐसा आज तक आपने इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। जो मैं कह रहा हूं, सीना ठोक के बोल रहा हूं कि इंडिया में पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 आपको इन बचे हुए 50 दिनों में मेंटरशिप देगा। और ये बात मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, मेरे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर देगा। कैसे? एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। 10 टेस्ट दूंगा आपको फुल सिलेबस, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये मामूली टेस्ट नहीं है दोस्त, ये टेस्ट एम्स के टॉपर और ऑल इंडिया रैंक 1 ने जिन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया, उन क्वेश्चनों से बनाए गए। फिर टेस्ट को बिल्कुल मामूली या फिर हल्के में मत लीजिएगा। ये 10 टेस्ट आपको देने हैं। ये जो मेंटरशिप के सेशन होंगे उनको अटेंड करना है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 50 दिनों तक मैं आपको डेली टारगेट दूंगा रिवीजन का। आपको 10 बार रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप अपने 50 दिन मुझे दे दिए, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अगले 50 दिन मुझे दे दो, आपको 10 से ज्यादा बार चीजें रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको डेली टारगेट दूंगा कि आज तुझे यही चैप्टर पढ़ने हैं, यही चीजों को रिवाइज करना है।
तो 50 दिन तक डेली टारगेट देकर 10 बार रिवीजन करवाऊंगा, 10 फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑल इंडिया रैंक 1 की मेंटरशिप दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, देखना आगे। ये सब चीजें जो हैं, अपना जो पहला टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। 22 मार्च को 11th के फुल सिलेबस का टेस्ट है, उसके 4-5 दिन बाद 12th के फुल सिलेबस का टेस्ट है, और देन 8 फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। और जिस दिन टेस्ट होगा, ठीक है, ये प्लानर कहां मिलेगा मैं बता दूंगा तुमको। जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन रात को 10 बजे मेंटरशिप का सेशन भी होगा, जिसके अंदर हम आपके सारे डाउट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो क्लियर करेंगे। तो 10 टेस्ट और 10 मेंटरशिप के सेशन आपको मिलेंगे। टेस्ट कहां मिलेंगे वो भी बताऊंगा, मेंटरशिप के सेशन कहां मिलेंगे वो भी बताऊंगा बाद में। ये जो डेली टारगेट वाला कार्यक्रम है वो हम 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं। 15 मार्च से ये शुरू कर देंगे और 22 मार्च को पहला टेस्ट होगा। तब तक आप 11th रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। आप इन 7 दिनों में 11th रिवाइज करके 11th का टेस्ट देंगे, अगले 7 दिनों में 12th रिवाइज करके 12th का टेस्ट देंगे। कैसे 10 बार रिवीजन करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, ठीक है। तो डेली टारगेट अपने 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो अब तक जो भी नहीं पढ़ा पढ़ लो, 10 मार्च से 15 मार्च से मेरी उंगली पकड़ लो, 10 बार रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आगे देखना अब ये चीजें कहां मिलेंगी, ठीक है। ये सब बातें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। बट भैया हम तो उन बच्चों में हैं जिनका अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा तो प्रॉपर रिवीजन कैसे होगा। ये चीजें उन बच्चों के लिए थी। आप 50 दिन का रिवीजन प्लानर तब फॉलो कर सकते हैं जब आपका 80% सिलेबस हो गया। बट अगर अभी भी तुम्हारा बैकलॉग है, 50-60% सिलेबस हुआ, देखो अब तक तुम 0 पर हो नहीं होगा, सिलेक्शन वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई। अब तुम कैसे ये को बोल सकते हो कि यार 50 दिनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता मुझे, तो ठीक ठाक चीजें आती है। आधे से ज्यादा सिलेबस या लगभग आधा सिलेबस हो रखा है, बैकलॉग है और चाहते हो अपना सिलेक्शन, तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि इसका अपडेटेड वर्जन तुम फॉलो करो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम्हें अगर केवल प्रॉपर रिवीजन चाहिए तो तुम इस 100% फ्री बैच को फॉलो करो। तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, 10 बार सिलेबस रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पर अगर तुम्हारा बैकलॉग है, सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी अगर कंप्लीट हो भी गया तो टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और अगर तुम चाहते हो यहां से अपना सिलेक्शन, तो मैं तुम्हें रैंक स्ट्रॉन्ग कोर्स का एक अपडेटेड वर्जन दूंगा। अब ये मत बोलना कि भैया फिर बैच का प्रमोशन कर रहे हो। जो मैं फ्री में दे सकता था भाई, जो इंडिया में कहीं किसी ने नहीं दिया, वो सब तुमको फ्री दे दिया है। तुम फ्री के मटेरियल को यूज करो, फ्री पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो तो यार वो बच्चा कर पाएगा जिसने इन जनरल अपना सिलेबस खत्म कर दिया है, जो आज नॉर्मल ऑडियंस है। उन बच्चों का क्या होगा जिसका अभी भी बैकलॉग है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कम नंबर आ रहा है, उसने बच्चे ने 1000 प्रयास कर लिए बट उसके नंबर नहीं बढ़ रहे, उन बच्चों का क्या होगा। उन बच्चों के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूं, रैंक स्ट्रॉन्ग कोर्स का एक अपडेटेड वर्जन लेके आया हूं। क्या अपडेटेड वर्जन लेके आया हूं समझना। ये 3 चीजें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बट क्या ये 3 चीजें सफिशिएंट है? मेरी बात सुनना। एक वो बच्चा है जिसका अभी 50-60% सिलेबस खत्म हुआ है, क्या वो मेरे 50 दिन रिवीजन प्लानर को फॉलो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मैं रिवीजन प्लानर में एनएलएम रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं, बट उसका तो एनएलएम अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो उसको अपना एक पर्सनलाइज प्लानर चाहिए होगा जिसके अंदर उसका सिलेबस भी खत्म हो, रिवीजन भी हो और साथ में वो टेस्ट भी दे पाए। तो उसको उसका एक पर्सनलाइज प्लानर देना चाहिए होगा। ये मैं जो इन जनरल प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या वो उसको फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सुन अब मेरी बात, जो हम मेंटरशिप दे रहे थे, जो हम प्लानर दे रहे थे, वो इन जनरल बच्चों के लिए थी। बट अगर तुम इन कंडीशन में आते हो कि तुम्हें एक पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, कैसी मेंटरशिप चाहिए? 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 की। नीट 2024 का ऑल इंडिया रैंक 1 सर्च कर लेना। अर्घ्यदीप जिसने जेई एडवांस में 2000 रैंक फोड़ रखी है, नीट में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, वो बंदा तुमको 1-on-1 मेंटरशिप देगा, ठीक है। 1-on-1 मेंटरशिप का क्या मतलब है? इस AIR1 का तुम्हें पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तुम तुम्हारी स्टेट अभी तक जो भी प्रिपरेशन हुई है वो उसके साथ शेयर करो, वो तुम्हें पर्सनलाइज एक प्लानर बना के दे देगा कि भाई अब तुझे कैसे तैयारी करनी है, उसकी क्या टिप्स है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उन सबको, उस पूरे दिमाग को यूज कर वो एक प्लानर बना के देगा तुम्हारा पर्सनलाइज। क्योंकि इन जनरल प्लानर को तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, तो वो तुम्हें पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटरशिप देगा। साथ में अगर तुम्हें उन बच्चों में हो जिनको और ज्यादा मॉक टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने बोला 50 टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे, तो नीट की जो टॉप कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप देख सकते हैं AAG, ये जो नीट की टॉप कोचिंग्स हैं, उन टॉप कोचिंग्स के पेपर तो बहुत सारे तुमको टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। बट कौन से पेपर नीट के ऊपर बेस हैं, कौन से नीट लेवल के हैं, वो तुम थोड़ी बता पाओगे। तो ये जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो तुम्हारे लिए ये काम करेगा। ऐसे 50 बेस्ट पेपर्स को, बेस्ट कोचिंग के बेस्ट पेपर को, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, वो तुम्हें फिल्टर करके देगा कि भाई अब तू इन मीडियम के, इन पेपरों को कर ले, ये पेपर तेरे लिए बेस्ट होंगे। साथ में तुम्हें रिवीजन के लिए AIR1 का जो मटेरियल है, उसके जो नोट्स है, उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो तुम्हें प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि अगर तुम्हें इन जनरल गाइडेंस चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1 का, मैं तुम्हें दोनों में डिफरेंस बताता हूं। फ्री कोर्स में क्या मिलेगा?
ऑल इंडिया रैंक 1 का इन जनरल ग्रुप में गाइडेंस, डेली 50 दिन तक रिवीजन के टारगेट जिससे तुम 10 से ज्यादा बार रिवीजन कर लोगे। और तीसरी चीज जो मेन मिलेगी वो है टेस्ट सीरीज जिसमें 10 पेपर मिलेंगे। बट इसका अपडेटेड वर्जन क्या है कि अगर तुम चाहते हो हमें तो 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए भाई ऑल इंडिया रैंक 1 से, कि वो हमें पर्सनल गाइड करे, फोन पे हमसे बात करे, तो तुम इसका ये वर्जन ज्वाइन कर लो, अपडेटेड वर्जन। 50 पेपर मिलेंगे तुमको और रिवीजन के लिए उसका पर्सनल मटेरियल मिलेगा, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 का स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भाई तो इसका अपडेटेड वर्जन ज्वाइन कर लो जिसकी प्राइस है 1999। इतना सस्ते में इंडिया में कहीं कोई कुछ नहीं देता है। मैं तो ये भी कहूंगा तुमको नहीं ज्वाइन करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो फ्री मिल रहा है अगर तुम उससे कर पा रहे हो तो करो, बट जिन बच्चों को जरूरत है उनके लिए मैं ये चीज लेके आया हूं। कहां मिलेगा अब ये सब? तो ये सब चीजें तुमको मिलेंगी हमारे ऐप सुधांशु MBBS पे। एक कोर्स बना रखा है रैंक स्ट्रॉन्ग कोर्स, वहां पे कोर्स की लिंक और ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सुधांशु MBBS ऐप। और इसमें कहां मिलेंगी मैं तुमको चीजें बता देता हूं। तो जैसे ही तुम हमारे ऐप में जाओगे तुमको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा रैंक स्ट्रॉन्ग सीरीज नीट 2026 करके। अब तुम बोलोगे भैया यहां तो प्राइस दिख रही है तो फ्री कंटेंट कहां मिलेगा? ध्यान से देखना, मैं बता देता हूं। जैसे इस कोर्स के अंदर जाओगे यहां प्राइस दिख रही है बट फ्री का कंटेंट ऑलरेडी है। तुम कंटेंट के ऊपर जाओगे तुम्हें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल और पेड मटेरियल। इस फ्री मटेरियल के अंदर तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। पहला डेली रिवीजन टारगेट, तो हम यहां पर डे 1 रिवीजन टारगेट, डे 2, डे 3 इस तरीके से 50 दिनों तक देंगे, जो कब से स्टार्ट होगा? डे 1 अपना 15 मार्च से। देख सकते हो आप ये रिवीजन के टारगेट अपने मोबाइल में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। यहां पर आपको डेली रिवीजन का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का फोल्डर मिलेगा जहां तुम्हें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा। कब है अपना पहला टेस्ट? अपना पहला टेस्ट है 22 तारीख को 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दे सकते हो टेस्ट। और उसी दिन रात को 10 बजे क्या होगा? मेंटरशिप का सेशन होगा, ठीक है। तो अपन को ये 2 चीजें यहां मिल गई। तो एक चीज सर अभी भी मिसिंग है, मेंटरशिप हमें कहां मिलेगी? तो वो भी मैं तुमको बताता हूं बिल्कुल क्लियर। देखो जो आपको रिवीजन के टारगेट है वो ऐप के अंदर मिलेंगे 15 मार्च से, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो है वो आपको इसी ऐप के अंदर मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। किस तारीख से? 22 मार्च से। 22 मार्च से अपना पहला टेस्ट होगा और जिस दिन टेस्ट होगा, टोटल 10 टेस्ट है, तो 10 टेस्ट के 10 मेंटरशिप सेशन होंगे। कितने? 10 मेंटरशिप सेशन होंगे। और ये जो मेंटरशिप सेशन है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसका पेड वर्जन कैसे और कहां मिलेगा वो भी समझ लो। तो तुम इस कोर्स में जैसे ही जाओगे तुमको यहाँ फ्री वाला तो कंटेंट दिखाई, अब पेड मटेरियल जो रहेगा वो लॉक रहेगा। इसके अंदर तुम्हें हमारी टेस्ट सीरीज में जितने माइनर टेस्ट हुए वो भी मिल जाएंगे। बायोलॉजी टेबलेट नाम की एक चीज है जिसके अंदर बायोलॉजी के कंप्लीट असर्शन रीजन मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट का, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब चीजें तो मिलेंगी। पर भैया इन सब चीजों की जरूरत नहीं, हमें तो लास्ट के टाइम पर किन चीजों की जरूरत है? हमें जरूरत है भैया ऑल इंडिया रैंक 1 की मेंटरशिप की। तो जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे आपके पास विदिन 24 आवर जो हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 है अर्घदीप, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उसका मैसेज या फिर कॉल आ जाएगा, उससे आप बात कर सकते हैं। वो आपको पर्सनलाइज प्लानिंग बता देगा कि कैसे चीजें मूव करनी है, हर चीज आपको डिटेल में समझा देगा। जो 50+ पेपर है वो भी आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर देगा, साथ में जो उसका मटेरियल है रिवीजन का वो भी वो आपको उसी ग्रुप में शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी। और मैं कहूंगा अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपसे आपकी अभी से ही मेंटरशिप शुरू हो जाएगी। बट अगर आप फ्री वाली चीजें चाहते हैं तो 15 मार्च से मेरे साथ जुड़ जाइए। 15 मार्च से मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आपको कैसे 10 बार रिवीजन करवाना है, कैसे टेस्ट दिलवाना है, वो सब जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।